हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का CW के इस छोटे से परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत नाराज रहे होंगे क्योंकि हम लोग डीएलएड के क्लास सेकंड सेमेस्टर का चला नहीं पाए। ऐसा नहीं कि चला नहीं पाए, क्लास चला ही है, कुछ बीच-बीच में क्लास चलती रही, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। मैं आ गया हूँ, तो अब क्लास सभी चलेंगी, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है जुड़ जाए। और आप लोगों के लिए जो है एक सबसे अच्छी बात है कि जितने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, मैं आप लोग से तभी बताया था लास्ट में जब आप लोग का एग्जाम होने वाला था। आप लोग एग्जाम देकर और सीटेट का जो है फॉर्म डाल दीजिएगा, दिसंबर में आएगा, तो आप सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिए, सीटेट का जो है फॉर्म डाल दीजिए। सभी लोग जो डीएलएड किए प्राइमरी का कम से कम डाल दीजिएगा जरूर, ठीक। और आप लोग डीएलएड कंप्लीट करते करते सीटेट भी कंप्लीट, मान लीजिए आप लोग 8 फरवरी को एग्जाम है, तो आप सभी लोग एग्जाम देंगे, आराम से पास हो जाएंगे। बस जैसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आप लोग साथ दिए, उसी तरीके से इसमें भी आप लोग साथ दीजिए। आप लोग का कंटिन्यू क्लास रहेगा और सारी विषय का, ठीक है। मुश्किल से 1 हफ्ते में आप सभी लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का और इधर सीटेट, ठीक है। तो आप सभी लोग दोनों चीजों को लेके चलिएगा, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सीटेट पे फोकस करिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम में आप लोग का पास रहेगा। आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखते हैं, एक बार सभी लोग को जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। शिल्पी जी हैं, पल्लवी हैं, और लोग कहाँ हैं जी? इमरान सर आ चुके हैं, ठीक है, राधे राधे। हाँ, आप लोग खुद नहीं दर्शन देते हो, मैं कहाँ से दूँ? ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग सीटेट का जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सीटेट के जो ईवीएस का पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक। आइए, सीटेट 2026 फरवरी में जो है आपका एग्जाम होगा। कितने फरवरी को? तो 8 फरवरी को जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है। कितने फरवरी को? 8 फरवरी को, फिक्स है। आप सभी लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन, आप लोग को इसमें जो मैं सीधा आप लोग को टॉपिक पे लेके चलता हूँ, ठीक है। जिसमें सबसे पहला इसमें टॉपिक है परिवार एवं मित्र, ठीक है। क्या? परिवार एवं मित्र, ठीक। परिवार एवं मित्र के टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों की जानकारी हम अगले क्लास में देंगे, मगर आज मैं एकदम मूड बना के कि आप लोग का पहला क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को मैं डायरेक्ट क्लास पे लेके चलूंगा। आप लोग एक बार जो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, कितने लोग हैं। ठीक है, ठीक। जिसमें आप लोग के 6 चैप्टर जो है उसके रहेंगे, किसके? पेडागोजी के, ठीक है। जिसमें से 15 नंबर आपका पेडागोजी रहेगा और 15 नंबर जो है इससे संबंधित रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो पेडागोजी में हम लोग उसको अगले क्लास से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो है क्या, परिवार एवं मित्र आप लोग का पहला है चैप्टर, ठीक है। दूसरा क्या है? आवास। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र, और दूसरा क्या है? आवास। तीसरा क्या है? भोजन। और चौथा है जल। पांचवा है, ठीक है, युवा। और छठा है वस्तु कैसी बनती है। अगला है इसमें शिक्षण से संबंधित, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य,
पर्यावरणीय शिक्षण के सिद्धांत एवं, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षण के सहायक सामग्री और पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन और पर्यावरण शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र में जो है हम जंतु जगत को, इस परिवार एवं मित्र में दो चीज, तीन पार्ट में बांटा है। एक जंतु जगत है, दूसरा वनस्पति जगत है और तीसरा जो है मानव रक्त संबंध है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या, जंतु जगत से। ठीक, जंतु जगत में क्या क्या है, स्लाथ है, ये सभी जीव है, ठीक है, जानवर है। इन सब के बारे में हमको जानकारी लेना है और इन्हीं सब के बारे में बस पूछता है कि कौन से जानवर क्या खाता है, कौन से जानवर कितने समय तक सोता है, कौन से जानवर कितना देख सकता है, ठीक है, मनुष्य के अकॉर्डिंग और तुलनात्मक क्या क्या कर सकता है, ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। ठीक है, तो पहला स्लाथ है, दूसरा सांप है, हाथी है, बाघ है, शेर है, डॉल्फिन है, ठीक है, नीली व्हेल है, मकड़ी है, केचुआ है, चील, बाज, गिद्ध है। चील और बाज गिद्ध से काफी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पश्मीनी है, ठीक है, मधुमक्खी है, गिलहरी है, चूहा है, इत्यादि। इन सब तरीके से जो है कुछ और है जिसको मैं समय के अकॉर्डिंग जो है आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसको समय बताते रहेंगे। ये ईवीएस का है। ठीक है, आइए तो हम लोग स्लाथ से हमने कहा ना कि सबसे पहले जो है जंतु जगत में स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो है पहला ही क्या है, स्लाथ। ईवीएस में स्लाथ से अब तक कुछ नहीं तो लगभग जब जब एग्जाम होता है एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अब से स्टार्ट हो जाइए। ठीक, आप लोग का आज से इस चैप्टर में स्टार्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, जंतु जगत में क्या क्या पढ़ाना है मैंने सारी चीजों को बता दिया। अब जो उसमें से एक एक चीज को लेकर चला है। आई बात समझ में? पल्लवी अभी तक पूछ रही सर कौन सा सब्जेक्ट है। मैं कितना बार बता दिया भैया कि ईवीएस है। ठीक है, चलो ठीक, तो आप लोग जो है अगर नोट्स बनाना रहेगा तो नोट्स बनाइएगा। ठीक है, या डायरेक्ट आप लोग क्लास करिएगा, मैं आप लोग को इतना समझा दूंगा, इस चीजों के बारे में बताया जाएगा। अब कुछ नहीं, हर एक चीज के बारे में आप लोग जानते हैं, जो चीज नहीं जानते हैं एक दो बार चर्चा होता रहेगा, फिर प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा आप लोग का क्वेश्चन खूब आराम से सभी कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सलाद। सलाद अब इसको देख रहे हैं आप लोग, इसका जो पोजीशन है ये इसी पोजीशन पे ये सो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखने में कैसा लग रहा है, इसका रूप रंग जो है देखने में, रेखा जो है इसकी जो ढांचा है शरीर की बनावटी है एक भालू जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सलाद देखने में कैसा लगता है। बहुत सरल सरल और नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि हमें उसके बारे में बस जानना है। अगर थोड़ा बहुत भी चर्चा किए रहेंगे, अगर जानते रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन जो है खूब आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर पॉइंट को आपको जो है टच जरूर करूंगा। ठीक, तो सलाद कैसा है, देखने में भालू जैसा है। ठीक है, पूछता इतना ही सा कि सलाद देखने में कैसा लगता है, देखने में किस जानवर की तरह है, तो ऑप्शन दे देगा, भालू दे देगा, घोड़ा दे देगा, बंदर दे देगा, इस तरीके से देगा। आपको पता रहेगा कि देखने में सलाद कैसा लग रहा है, भालू जैसा, लेकिन भालू नहीं होता। ठीक है, इसको देख रहे हो आप लोग ना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप क्या, सलाद एक ऐसा जानवर है जो बहुत धीरे चलता है। ठीक है, ये इतना धीरे चलता है, समझ जाइए कि इसकी टोटल उम्र जो है कितना होता है, 40 वर्ष। इसकी टोटल एज कितनी है, 40 वर्ष। ठीक है, इसकी टोटल एज कितनी है, 40 वर्ष। और अपने 40 वर्ष की उम्र में मुश्किल से 7 से 8 पेड़ों पे ही समय बिताता, चढ़ता है उतरता है। हफ्ता में जो है क्वेश्चन पूछता है कि सलाद जो है कितने समय पे पेड़ों से नीचे उतरता है, तो ये हफ्ता में एक बार उतरता है। ठीक है, किस लिए उतरता है, तो वॉशरूम या पोटी करने के लिए उतरता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, सलाद किस लिए नीचे उतरता है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट सारी चीजों को बताया जाएगा। ठीक, तो सोचिए 40 साल की उम्र में मुश्किल से 6-7 पेड़ पे जाते जाते चढ़ते उतरने में, और कहीं जाता होता नहीं है, उतना ही में जो इतना सुस्त है जिसका कोई हिसाब नहीं, उसी में इसका 40 साल बीत जाता है और मर जाता है। ठीक है,
तो सलात एक ऐसा जानवर है जो बहुत धीरे चलता है, देखने में भालू जैसा लगता है लेकिन यह भालू नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सलात भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सलात किसके जैसा दिखता है, तो सलात भालू जैसे दिखता है। ठीक है, नोट करने वाली चीज है। ठीक है, इसका चेहरा और शरीर भालू जैसा लगता है, इसलिए लोग इसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यह एक अलग तरह का जानवर है जिसका नाम सलात है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, सलात जो है पेड़ों पर उल्टा लटक कर रहता है। ठीक है, सलात कैसे रहता है, सलात जो है पेड़ों पर उल्टा लटक कर रहता है। ठीक है, ठीक, और रोज लगभग कितना 17 घंटा सोता है। क्वेश्चन पूछा है कि सलात जो है कितने समय तक सोता है, तो सलात कितने समय तक सोता है, सलात जो है 17 घंटा सोता है। ठीक है, यह जमीन पर बहुत कम आता है, ज्यादातर समय जो है ये काम बिताता है अपना पेड़ों के टहनियों को पकड़कर क्या करता है, उल्टा लटका रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोता है। ठीक है, 24 घंटा में यह जो है कितना सोता है, 17 घंटा सोता है। ठीक है, कितना 17 घंटा जो है ये सोता है। ठीक, 24 घंटा में कितना 17 घंटा। ये क्वेश्चन पूछा है कि सलात जो है कितना 24 घंटा में कितना एक दिन में कितना सोता है, तो 17 घंटा सोता है। ठीक है, सलात जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। ठीक है, सलात जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्तों को खाता है। ठीक है, इस बात को क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सलाद क्या खाता है। ठीक है, तो सलाद जो है पेड़ के पत्ते को खाता है। ठीक है, यह खाने की तलाश में इधर उधर नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि जिस पेड़ पर रहेगा बस उसी की पत्ती को खाएगा और आराम से सोएगा। जिस पेड़ पर आता है उसी पेड़ के क्या करता है, पत्ते से इसका पेट भर जाता है। ठीक है, अगला चीज है, सलाद की औसत आयु लगभग कितना होता है, 40 वर्ष होता है। ठीक है, सलाद की औसत आयु कितना होता है, 40 वर्ष होता है। ठीक है, कलवी आ गई, काला आ गया, कृष्णा, कृष्णा नवाब, चलो सुनीता आ गई है। क्या सुनीता, कैसी हो? चलो, आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी यह काफी लंबा जीवन जीता है। अब सोचिए, सलात जो है लगभग जो है 40 वर्ष जीता है। ठीक है, और एक ही पेड़ पे जो है मतलब 6-7 पेड़ पे जाते जाते तो अपना 40 वर्ष बिता लेता है। ठीक है, बहुत आलसी होता है आप लोग की तरह। बिल्कुल काले, जिंदा हो सुनीता? अच्छा भैया, मैं मोटा हो गया? अरे नहीं पागल, ठंडी का टाइम है ना, 2-3 गो अंदर इनर पहना हूँ, फिर मोटा वाला शर्ट स्वेटर, इसलिए मोटा लग रहा हूँ। ठीक है, मोटा नहीं हुआ हूँ, परेशान ना हो। मुझको आने में इतना दिन लग गया। चलो अब पढ़ाई करो। ठीक है, धीरे धीरे बातचीत होती रहेंगी। ठीक है, हाँ हमारे तरह आलसी है सलाद, बिल्कुल सही कह रही हो। हमें याद करिए रहना, सलाद याद रहेगा। ठीक है, सलाद कैसा है तो याद रखना, प्रदीप सर की तरह जैसा है। ठीक, यानी यह काफी लंबा जीवन जीता है। ठीक है, 40 वर्ष जी रहा है तो वाकई काफी लंबा है। ठीक है, सलाद पूरे जीवन में 7 से 8 पेड़ों पर रहता है, यानी कि 40 वर्ष में कितने 7 से 8 ही पेड़ों पर अपना जीवन बिता लेता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जगह नहीं बदलता, यानी कि 7-8 पेड़ से ज्यादा नहीं बदल पाता, उसी में इसका जीवन काल खत्म हो जाता है। ठीक है, अपना पूरा जीवन कुछ ही पेड़ों पर बिताता है, यानी कि 7 से 8 पेड़ों पर बिताता है। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नया आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस इतना ही से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों की सलाद जो है अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पे अपना समय व्यतीत करता है। ठीक है, कितना समय करता है, 7 से 8 पेड़ों पे। ठीक है, सलाद का जीवन काल कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरीके से सीटेट में पूछते हैं। ठीक,
तो आप लोग को बिल्कुल जो है बस सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और क्या करना है, चर्चा परिचर्चा करना है, बस आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, सलाद हफ्ते में सिर्फ एक बार शौच या पोटी के लिए करने के लिए क्या करता है, नीचे उतरता है। ठीक है, हफ्ते में एक बार। ठीक, मुझे तो लग रहा है एक दिन उतरने में एक दिन चढ़ने में भी लग जाता होगा उसको। ठीक है, तो ठीक, क्योंकि ये बहुत आलसी और धीमे गति वाला जानवर है, इसलिए बार बार नीचे नहीं उतरता है। ठीक, मगर हाँ समझदार है, पेड़ पे चढ़ के पोटी नहीं करता है। ठीक है, नीचे उतर के करता है। सलात एक अच्छा तैराक भी होता है, मतलब कि अगर अब जैसे कि पेड़ है नदी किनारे, अगर ऊपर है लटका हुआ है, नीचे में अगर गिर गया, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर गिर जा रहा है तो भी ये तैर के निकल जाता है। ठीक है, मगर अब सोचो जो 6-7 पेड़ों पे अपना जीवन काल बिता दे, वो तैरने तो जाएगा नहीं। तो सलात एक अच्छा तैराक भी होता है, धीमे होने के बावजूद भी पानी में यह क्या करता है, आसानी से और अच्छे से तैर लेता है। ठीक है, अधिक सलात अमेरिका के महाद्वीप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सलात कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका के महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग का सलात देख लीजिए, इसका ये खास तौर पर दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के जंगलों में मिलता है। ठीक, किसके तरह है, एकदम आलसी, बिल्कुल। ठीक है, देखिए किस तरीके से वो मस्त से जो है लटक कर सोता है 17-17 घंटा। चलिए, अब सलाद के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांप, स्नैक। ठीक, स्नैक पढ़ेंगे। स्नैक में पढ़ा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, या पूरे विश्व में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, कौन से सांप। एक चीज याद रहे आप लोग को, सभी सांप काटते नहीं है। दूसरी चीज, कुछ सांप काटते हैं तो उसमें विष नहीं होता, यानी कि जहर नहीं होता है। उसके काटने न काटने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खून आएगा कांटा की तरह और फिर वो खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो वही चीजों को हम लोग को बस देखना है और इतना ही से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमको क्या नाम है, जंतु जगत खत्म करेंगे, वैसे जंतु जगत से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। कल से आप लोगों का पहले जो है आप लोगों का क्लास जो है एसएसटी का रहेगा, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का लेने के जस्ट तुरंत बाद जो है फिर मेरा अगला ही क्लास तुरंत, मतलब कि 1-2 मिनट के अंदर में आपका सीटेट का ईबीएस का क्वेश्चन मैं जैसे कि ईबीएस पढ़ाऊंगा। चलिए, सांप। सांप एक कैसा, एक रेंगने वाला जीव है। कैसा, सांप एक रेंगने वाला जीव है, जिसे क्या कहते हैं, सरीसृप के वर्ग में आता है। ठीक है, किसके, सरीसृप के। ये अपने शरीर को मोड़ते और फिसलाते हुए आगे बढ़ता है। कैसे, मोड़ते और फिसलाते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए इसे रेंगने वाला जीव कहा जाता है। आई बात समझ में? भारत में बहुत प्रकार के सांप क्या करते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन 4 सांप ऐसे होते हैं, ज्यादातर क्या है उसमें से जहरीले होते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा करके क्या है, इसको पहले देख लीजिए आप लोग। लेकिन 4 सांप सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। वो कौन कौन से सांप है, मेरे पास नहीं है जी। ठीक है, आइए उसके बारे में देखते हैं। चारों सांप कौन कौन से, नाग, ठीक है, जिसको किंग कोबरा भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनीता ध्यान से देखो। शिल्पी भाग गई क्या, कृष्णा, शिवानी, आप लोग से कितना दिन के बाद मुलाकात हो रहा है। पल्लवी यादव, उमेश कुमार,
जितने लोग नए हो उसको जो है, चलिए ठीक है। तो ये क्या है, नाग, जिसको किंग कोबरा कहा जाता है। नाग और किंग कोबरा दोनों एक ही है, ठीक है। इसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, क्या इसे, ठीक है, इसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, कराए, ठीक। देखिए किंग कोबरा का पहचान क्या है, इस तरह से धानी धानी रहता है। कराए में क्या रहता है, इसके जो है शरीर पे इस तरीके से चिन्ह बना हुआ रहता है। क्रेत की एक खासियत और है, ये अक्सर जो है रात में काटता है। रात में काटने का मतलब कि ये दिन में जल्दी निकलता नहीं, ठीक, और रात में ज्यादा करके निकलता है अपने शिकार के लिए, जैसे कि मेढक हुआ, चूहा हुआ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाने के लिए, ठीक है। और अगर इंसान के बस्तियों में है और इसके ऊपर पैर वगैरह पड़ जाता है तभी ये काटते हैं जानवर, वरना काटते किसी को है नहीं। किसी को स्पेशली काटने के लिए नहीं जाते हैं। स्पेशली काटने के लिए इंसान को ही जाता है, जानवर कभी इंसान को नहीं जाता है। आई बात समझ में? शिवांगी अभी आई है? बिल्कुल शिवांगी, मैं देख रहा हूँ सबको, आप लोग परेशान ना होइए। अब से आप लोग को लगातार मिलूंगा, ठीक, और खूब अच्छे से पाया जाएगा। फोटो ना दिखाए, डर लग रहा है? डरो नहीं जी, यही तो पहचान है, डरोजन, ठीक है। ठीक, तो करायत, करायत क्या है, ये बहुत खतरनाक और रात में काटने वाला सांप है। तो रात में काटने वाले का मतलब बस इतना सा है, ये ज्यादा करके ये जो है अपने बिल से या अपने जैसे कि अपना जगह छोड़ के शिकार के लिए रात में निकलता है। और अगर मानव बस्ती में है तो इंसानों का पैर वगैरह अगर पड़ जाता है तो ये काट लेता है, ठीक। बाकी ये काटने के लिए स्पेशल नहीं आता है। तीसरा क्या है, अफाई, ठीक, ये तेज हवा में फुफकारने वाला सांप है। तेज हवा में ना, तेज हवा की तरह जो ये फुफकारने वाला सांप है, जैसे आवाज हवा की आती है, ठीक है, उसी तरीके से इसका है, इसका अफाई सांप। कद का बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत जहरीला होता है, ठीक है। उसके बाद है दुबैया सांप, और एक इसकी खासियत और है अफाई का, ये ज्यादा करके जैसे कि रेगिस्तानी जगह, बालू वाला पथरीला जगह पे रहता है, ठीक है। और चौथा है दुबैया सांप, ठीक, छोटा है लेकिन बहुत जहरीला है, ठीक है। ये काफी जहरीला सांप पाया जाता है, ठीक, पेड़ों पे पाए जाते हैं, ये सब जंगलों में ज्यादा करके, ठीक। इन्हें भी भारत का 4 विषैले सांप कहा जाता है, ठीक। आपको चारों सांप के बारे में जानकारी मिल गई। तो सी टेट में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सांप जो है जहरीला है, ठीक है। तो अक्सर जो है सी टेट में आप लोगों को पुट के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको जवाब देना रहेगा। आइए, सांप के विषैला दांत, ठीक, कैसे क्या क्या है सारी चीजों को देखिए, इन्हीं सबसे जो है छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन पूछता है। आप एकदम भयभीत में, एक बार छोटी छोटी आपको जानकारी पूरी है, जानकारी पूरा है, बस एक बार आपको रिवीजन में करा रहा हूं, आप जानते सब कुछ है। आप लोग बहुत समझदार, बहुत प्यारे हैं, ठीक है। सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हो। आप लोग के तो 32 है, मगर सांप के कितने, 2 नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, और वो भी सिर्फ ऊपर होता है। पहली बात, सांप के कितने दांत होते हैं, तो 2 नुकीले दांत होते हैं, ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं दांतों को क्या कहते हैं, विषदंत कहा जाता है, ठीक। सांप के इन 2 नुकीले दांतों को क्या कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है। इन्हीं दांतों से सांप जो है अपने शिकार के शरीर में विष पहुंचाता है, यानी कि जब इस तरीके से काटता है, ठीक, जब काटने के बाद क्या है, ये जो लार्वा टाइप दिख रहा है, यही जो है शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यही जो है लार्वा ही इनका विष होता है, ठीक है। इन दांतों में एक नली होती है, देखिए ये घाट घाट बना है ना, इन दांतों में एक नली होती है जिससे जहर शरीर में जाता है, ठीक है। इन दांतों के अंदर से एक नली होती है, जो आप लोग को दिख रहा है, ये लार के माध्यम से अंदर चला जाता है। जब ये लार अंदर जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, ठीक।
इसके अगला पॉइंट आपको दिखाता हूं, सांप के काटने का इलाज, ठीक है, सीरम कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, जो सांप काटता है उसके इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या इलाज किससे होता है, तो सीरम से होता है। किससे होता है, सीरम से होता है। जब सांप काटता है तो उसका इलाज किससे होता है, सीरम से। सीरम कैसे बनाया जाता है, सांप का जहर से ही बनाया जाता है। कहा जाता है ना जहर जहर को काटता है, ठीक वही बात है, ये यहीं पे लागू होता है कि जहर जहर को काटता है। तो यानी कि सांप के काटने से अगर इंसान मर रहा है तो उसको बचाने के लिए उसी जहर का एंटीडोज जो है बनाया जाता है, ठीक है। अगला, आप लोग क्रिस मूवी भी देखे होंगे, ठीक है। क्रिस मूवी जो सेकेंड वाली थी कि थर्ड वाली थी, इसमें देखते हो क्रिस के ही ब्लड से जो है उसको सब वायरस से बचाते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है कि सांप का जो जहर होता है उसको खत्म करने के लिए सांप के जहर का ही प्रयोग किया जाता है। और ये अक्सर जो है सरकारी अस्पताल में मिलता है। कहाँ मिलता है, सरकारी अस्पताल में मिलता है, ठीक है। ये प्राइवेट जगह जल्दी नहीं मिलता है इंजेक्शन। इसीलिए सांप काटता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी लोग भाग के कहाँ जाते हैं, पहले सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, पहले इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर उसका इलाज कहीं और करवाइए चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सांप के काटने का सबसे बड़ा इलाज एंटी वेनम सीरम होता है, ठीक। एंटी वेनम सीरम क्या होता है, ठीक है, सांप के काटने का इलाज। ये कैसे बनता है, तो सांप के जहर से ही बनता है, ठीक है। यही सीरम सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, ठीक है। यही सीरम जो है, यह सीरम जो है सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, ठीक। भारत के अस्पतालों में यह दवा उपलब्ध होता है और इससे मरीज का जीवन क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी कि अगर सांप काट लिया का घंटे के अंदर में अगर मरीज पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, बच जाता है, वरना बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बेटा आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, बातें कम करिए। तीसरा पॉइंट, सांप खाने को कैसे निगलता है। सांप के दांत तो होते हैं मगर वो कुतुर के नहीं खाता है, ठीक है। सांप सीधा कोई भी चीजें पाता है, कोई जानवर या कोई भी चीजें, ठीक है, उसको डायरेक्ट जो है निगल जाता है, ठीक है। निगलने के बाद इसके अंदर जब जाता है तब उसकी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो सांप जो जैसे देखेंगे कि कोई छोटा भी सांप है, उसका निगलने की जो शक्ति होती है काफी, देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए इसकी जो मोटाई कितनी है, कितना कम है, और इसका जबड़ा देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। ये जो है अपने शरीर से जो है 4 गुना जो है अपने जबड़ा को फैला के किसी भी चीजों को निगल जाता है, ठीक। तो सांप के दांत होते हैं लेकिन वो किसके, चबाता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ जहर निकालने के लिए, ठीक। उसके जबड़े बहुत फैल जाते हैं इसलिए वो अपने शिकार को सीधे निगल जाता है, चाहे शिकार बड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है। देखिए इसकी आकार और यहाँ पे देखिए, ठीक। चलिए आगे, इन्हीं सब बातों से क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होगा और पूरा खत्म होगा आएगा, ठीक है। सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। जो सपेरा आते हैं बीन बजाते हैं, ठीक है, तो सांप सुनता नहीं है। सांप जो कंपन, ठीक है, किससे, कंपन से जो है सांप को एहसास होता है और तब जो अपना मूवमेंट करता है, बीन बजाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, चाहे ऐसे ऐसे करता है, तो ये सब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि सांप नाच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सांप के कान ही नहीं होते हैं, ठीक है। सांप के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, मगर वो कंपन को महसूस करता है, ठीक है, किसको, कंपन को। लेकिन वह कंपन को क्या करता है, महसूस करता है, ठीक। जमीन पर हल्की सी हलचल भी उसे पता चलता है, ठीक है। क्योंकि सपेरा और बीन का रहस्य क्या है, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप ध्वनि नहीं सुनता बल्कि बीन की मूवमेंट और कंपन को महसूस करता है। इसलिए सांप बीन की चाल के अनुसार अपने शरीर को क्या करता है, हिलाता है, ना कि वो नाचता है। ऐसे बीन बजाते हैं सब ऐसे ऐसे करते हैं जब, तो उधर उधर वो घूम घूम कर देखता है, ना कि वो डांस करता है। आई बात समझ में, क्या कह रहे हो सुनीता। चलिए ठीक है, इसलिए सांप बीन बजाता, इसलिए सांप बीन की चाल के अनुसार क्या करता है, अपने शरीर को हिलाता है, ठीक। तो सांप जो सभी सपेरा रहता है वो जो बीन बजाता है, तो जो सांप इस तरीके से जो अपने फन को आगे पीछे करते हैं दाएं बाएं, तो आवाज सुन के नाचते नहीं है, जो बोलते हैं सांप नाच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
उसके कंपन को महसूस करता है और उसके मूवमेंट को, जो बीन बजाएगा तो स्थिर करके नहीं बजाता, वो हिलाता रहता है इस तरीके से, तो सांप भी उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे अपने चेहरे को करते रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नाग और किंग कोबरा की खासियत क्या है? ठीक है, नाग और किंग कोबरा ऐसा सांप है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है। ठीक है, कभी कभी अपना ही बच्चों या दूसरे के बच्चों के क्या करता है, खा लेता है। जब भूख लगा रहता है, शिकार नहीं पाता है, तो क्या करता है, अपने बच्चों को या तो दूसरे के बच्चों को भी वो खा जाता है। ये घोंसला बनाते हैं, जबकि अधिकांश सांप जो घोंसला नहीं बनाते हैं। ठीक है, किंग कोबरा ही एक ऐसा सांप है जो क्या करता है, अपना स्वयं का घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो क्या करता है, घोंसला बनाता है। ठीक है, तो किंग कोबरा जो है क्या करता है, घोंसला बनाता है। आई बात समझ में? शिल्पी, फालतू बातें नहीं किया करना चाहिए हमेशा। ठीक है, और मजाक थोड़ा सा चीजों को देख के किया जाता है, सब गंदी बात है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, इस तरीके से गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। इतना सारी चीजें किया जा रहा है और आप लोग जो इस तरीके से बातें करेंगे तो गलत बात है ना। आप लोग से इतना मानता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, आप लोग इस तरीके से बातें करेंगे तो कितना बेकार लगेगा हमें। जितना जो चीजें मैं दे रहा हूँ, अब जो है ना पूरा यूट्यूब चैनल को पहले सर्च करिएगा कौन कौन इस चीज को पढ़ाया है, और हमारे पढ़ाने की तुलना में तुलना करिएगा, आपको समझ में आएगा इतना मैटर जो है कोई नहीं देगा। ठीक है, अब भी इस तरीके से फ्री में पागल कहीं का आप लोग सब। यही है कि पढ़ाओ और मूड लगे, जब बनाने में पढ़ाने में मन बनता है तो आप लोग जो है चीजों को बिगाड़ देते हो। कितने दिन के बाद जो शुरू किया गया तब तक। चलो ठीक है, आइए क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा सा, बहुत नॉर्मल और बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या करना है, उस चीजों को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जानना है, समझना है और दिमाग में बनाए रखना है। उसके बाद आप आसानी से सारी चीजें कर लेंगे। पूछेगा कि कौन ऐसा सांप है जो अपना स्वयं का घोंसला बनाता है। घोंसला कौन बनाता है, चिड़िया बनाती है। ठीक है, मगर सांप में कौन सा है, तो किंग कोबरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है सांप को। किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, तो सांप जो है खेतों में अगर जो रहते हैं, जो खेतों में पाए जाते हैं, तो क्या चूहों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, अगर चूहा को अगर मार के खा जाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, जो चूहा जो है जमीन के अंदर की खेती जब होती है, धान लगाए या गेहूं लगाए, तो नीचे नीचे जो पूरा खोद के पूरे फल को, फसल को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, फिर उसको कुतुर कुतुर खाते हैं। सांप उसी को खा जाता है, किसको, चूहा को। तब किसान के लिए वो फायदा का काम किया, इसलिए वो क्या सांप हो गया, किसानों का मित्र हुआ। ठीक, इस पर्पज से किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है, सांप खेतों में पाए जाने वाले चूहों, छिपकलियों और दूसरे कीट को खा जाता है। ठीक है, इससे किसान की फसल बच जाती है। जब आप किसी का हेल्प करेंगे तो एक मित्र कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग परिवार और मित्र में ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें हैं जो अब कुछ जैसे कि ना कि यही सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ठीक है, एक दूसरे से, इसीलिए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, सांप जो किसान का क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। ठीक है, सांप कहाँ पाए जाते हैं इसको देख लीजिए। सांप दुनिया के लगभग सभी देशों में मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है पृथ्वी का जगह जहां सांप नहीं पाया जाता है। सांप जो हर कंट्री में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सांप विषुवतीय रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां गर्मी और नमी अधिक होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था विषुवतीय रेखा कहाँ है। ठीक है, उसी तरीके से तो आप लोग सब कुछ को जानते रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देंगे। ठीक, अच्छा, जहां सर्वाधिक पानी की, जहां जो है नरम और गर्म। ठीक है, जैसे अभी इस टाइप का मौसम है ना, इस टाइप का जगह जहां ज्यादा रहता है वहां पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं सांप अपने आप को। ठीक है,
सबसे लंबा जीवन किसका होता है? अजगर सांप का। और सबसे भारी या सबसे बड़ा कौन होता है? अजगर भी होता है। ठीक है, तो सब सांपों में सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है? अजगर का होता है। हाँ बिल्कुल कृष्णा, सांप और केचुआ दोनों जो है किसान का मित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अजगर सांप में सबसे बड़ा और लंबा होता है। ठीक, पूछेगा क्वेश्चन कि सब सांपों में सबसे बड़ा और लंबा कौन होता है, तो आप क्या लगाओगे आंसर? अजगर। यह जहरीला नहीं होता है। सांप क्या है? अजगर जो है जहरीला नहीं होता। ये क्या करता है? अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। ठीक है, लेकिन अपने शरीर में जकड़ कर शिकार को मार देता है। मार कर क्या करता है? निकल जाता है। हांगकांग में सांप खाने की परंपरा। ठीक है, हांगकांग एक ऐसा जगह है, हांगकांग चीन हुआ। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? सांप को खाते हैं। ठीक है, हांगकांग और चीन के कई हिस्सों में लोग जो है सांप के मांस खाते हैं। उसकी मुड्डी को, सांप रहेगा उसकी मुड्डी को काट के फेंक देंगे, बाकी चीजों को धड़ को काट काट के जो है खाते हैं। ठीक है, वहां के लोग सांप के मीट को, ठीक है, क्या कहते हैं? इस चीज को देखिए, याद रखिएगा कि हांगकांग में जो है, चाहे चीन में, सांप के मीट को क्या कहते हैं? लिंगहू फैन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांप के मीट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? लिंगहू फैन कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे शेर, लायन। ठीक, आज हम लोग क्या सांप कंप्लीट हुआ। ठीक है, सांप शेर पढ़ा जाएगा। ठीक, सलात हो गया, सांप हो गया, अब शेर। शेर एक बहुत ही ताकतवर और तान वाला जानवर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा छोटा पूछता है। आप लोग पहली बार सीटें देने जाएंगे, मैंने आप लोग से कह रहा था क्या नाम है इसमें, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर वाले में, कि आप लोग का क्वेश्चन बहुत सरल और नॉर्मल रहेंगे। इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगा, मगर बस थोड़ी सी बात, इतनी सी बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है? रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना एक बार, जानना जरूरी है। अगर मेरे साथ जुड़ के अगर एक बार जान जा रहे हो, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, शेर एक, आप सभी लोग जो है जितने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाई किए हैं या नहीं क्वालिफाई किए, सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। आप सभी लोग प्राइमरी का कम से कम जरूर डालिएगा, भूलिएगा मत। अभी फॉर्म पड़ रहा है, आप जरूर डालिए। ठीक, यह आमतौर पर भूरे या हल्के सुनहरे रंग का होता है। शेर कैसा होता है? आमतौर पे भूरे या हल्के सुनहरे रंग। क्वेश्चन पूछा कि जो शेर का कलर कैसा होता है? ठीक है, काला, इस तरीके से कई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फूट वाला रहता है, तो आपको बस सिर्फ जानकारी रहेगा तो आप जो ए बी सी डी ऐसे कर करके आप लगा सकते हो। ठीक है, सांप कैसा होता है? हल्के भूरे और सुनहरे रंग का होता है। ठीक है, इसके शरीर पर घने बाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं ना। ठीक है, और नर शेर के गले के आसपास लंबे बालों की एक सुंदरता होती है। नर शेर के पास ही ये बाल होता है, मादा के पास ये बाल नहीं होता है, इतना याद रहेगा। ठीक है, जो उसे और भी आकर्षक बनाता है। आई बात समझ में? चलिए, इसमें एक खास बात और आपको बताएंगे, मजा आएगा। जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? ठीक है, असल में जंगल का राजा शेर ना शेरनी होती है। ठीक है, जैसे घर में मेन मलकार पापा को माना जाता है, मगर मलकाना मम्मी के हाथ में होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। ठीक, शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है, यह बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरे जानवर इससे क्या करते हैं? डरते हैं। इसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनी जा सकती है और यह अपने इलाके में मालिक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इनका ये अपना इलाका कैसे तय करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अभी उसको भी मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। इसकी आत्मविश्वास और चाल भी राजाओं जैसी होती है। ठीक है, इसलिए इसको जंगल का राजा कहता है। ठीक, भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा शेर कहाँ? गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक,
गिरी जंगल एशियाई शेरों का सबसे बड़ा सुरक्षित घर माना जाता है। क्या? गिरी जंगल जो है एशियाई शेरों का सबसे बड़ा सुरक्षित घर माना जाता है। शेर कैसे रहते हैं? उनके समूह में रहने की आदत होती है। ठीक है, तो शेर जो है पारिवारिक होता है। ठीक है, इनका एक स्वयं का परिवार होता है। ठीक है, 10 से 12 परिवार का शेर होता है। ठीक, आपको खुद देखिए, हम लोग परिवार और मित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसमें इन्हीं से क्या करेंगे, को रिलेटेड करेंगे। ठीक है, शेर दुनिया का एकमात्र बड़ा बिल्ली परिवार का सदस्य है। जो हम लोग घर में बिल्ली पाए जाते हैं, ये उसी का सदस्य माना जाता है शेर को। ठीक है, जो समूह में रहता है। ठीक, इस समूह को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। जो शेर का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको प्राइड नाम के से जाना जाता है। शेर के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइड। जब हम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराएंगे तो आपको सारी चीजें याद आएंगी कि हाँ सर इस चीजों को बताए थे। ठीक है, शेर के समूह को क्या कहा जाता है? प्राइड। ठीक, आगे चलते हैं। एक शेर के समूह में आमतौर पर कितने 10 से 12 सदस्य होते हैं। कितने? 10 से 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, शेर के जो है समूह में मिनिमम कितने 10 से 12 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। मादा शेरनियां, उनके बच्चे और 1-2 नर शेर होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शेरनियां का इसमें भूमिका होता है। ये क्या करती हैं? अपने बच्चों का क्या करती हैं? देखभाल करती हैं। सुरक्षा बच्चों का कौन करता है? तो शेरनियां करती है। बच्चों को शिकार मार के कौन देता है? कौन? तो शेरनियां देती है। बच्चों को शिकार करना कौन सिखाता है? शेरनियां। तो घर का मलकार कौन होगा? हाँ, ठीक उसी तरीके से हम लोग के घर में भी जो है पिताजी कमाते हैं। ठीक है, मगर उसको देखभाल और सुव्यवस्थित ढंग से रखने का काम कौन करती है? माता जी करती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ठीक, नेतृत्व करने कौन करता है? ठीक है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नेतृत्व जो है शेर करता है, बट गलत है। ठीक है, लेकिन समूह का असली नेतृत्व कौन करती है? शेरनी करती है। आई बात समझ में? क्योंकि वही शिकार करती है, बच्चों की रक्षा करती है और पूरे समूह को क्या करती है? संभालती है। जैसे माँ जो है अपने परिवार में जो है सभी का क्या करती है? संभाल के रखती हैं। उसी तरीके से शेरनियां भी करती हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिवार और मित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे क्या करेंगे? आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक, शेर अपना इलाका कैसे तय करता है? ठीक है, शेर जो है अपना इलाका कैसे तय करता है कि यहाँ से ये मेरा क्षेत्र। ठीक है, शेर अपना क्षेत्र जो है मूत्र और मल के जरिए चिन्हित करता है। ठीक है, जहां जहां अगर शेर का मूल क्या नाम मूत्र और मल होते हैं तो उसी जैसे एक जंगल है, एक जंगल में तो ऐसा तो नहीं 10-12 शेर होंगे, और भी होंगे, मगर सबका परिवार अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस परिवार का कुछ एक इलाका क्षेत्र तक उसी में वो लोग सोते हैं, रहते हैं, उतना दूर में जाकर शिकार करते हैं, अदर इलाके में नहीं प्रवेश करते हैं। ठीक, अदर इलाके में जाते हैं तो शेर शेर में क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से तो ये अपना इलाका कैसे जो है, अब हम लोग की तरह है नहीं कि बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, सीमा निर्धारित होगा। इनका सीमा जो है मूत्र और मल के माध्यम से लोग सुनकर जो है पता कर लेते हैं कि यहाँ से किसी और का इलाका लगता है। ठीक है, शेर अपने क्षेत्र का जो है मूत्र और मल के जरिए चिन्हित करता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि शेर अपने इलाका को कैसे पहचानता है? तो मूत्र और मल के जरिए। ठीक है, यह तरीका दूसरे शेर को बताता है कि यह इलाका पहले से किसी शेर का है। ठीक है, यह तरीका जो है दूसरे शेरों को बताता है मूत्र और मल से कि यह इलाका पहले से किसी का है। ठीक है, इसी से उसकी पहचान और सीमा तय होती है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। शेर की हड्डियों की मजबूती। शेर की हड्डियां इंसान की तुलना में लगभग कितना? 6 गुना अधिक मजबूत है। क्वेश्चन बस इतना ही पूछता है कि जो शेर की हड्डियां है इंसान के जो है हड्डियों से कितना मजबूत है? तो 6 गुना। क्या तो पूछ देगा कि 6 गुना इंसान के हड्डियों से किस जानवर का मजबूत है? उसमें ऑप्शन दे देगा शेर, भालू, बिल्ली, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? शेर लगाना है। इसी वजह से वह तेज दौड़ सकता है, भारी शिकार पकड़ सकता है और शक्तिशाली छलांग लगा सकता है। ठीक है, यह मजबूती उसे जंगल में जीने और शिकार करने में बहुत मदद करती है। आई बात समझ में?
हम्म। अब अगला हम लोग का चैप्टर है क्या, मकड़ी। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है, मकड़ी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धन्यवाद पल्लवी, सुनीता। कुछ चीजें मैं अभी जैसे जो छूट रहा है, वो छूट क्या रहा है, मैं अभी ना जैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ऐसे आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन के साथ जैसे मैं ना आप लोगों को समझाता था कि कोई ये क्वेश्चन बताता तो उसके बारे में 3-4 चीजें बताता था, उस तरीके से फिर मैं और समझाऊंगा। ठीक है, जो जो प्रीवियस ईयर सी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ना जैसे कि आप लोग को इसको बताता जाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर का उसी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लास्ट में जो है कंबाइन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग को खूब अच्छे से प्यार से समझ में आ जाएगा और तैयार हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मकड़ी। ठीक है, मकड़ी को जो है क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहा जाता है। किसको, मकड़ी को आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहा जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा वो समूह है जिसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर जो है खंडों में बटा होता है। देखिए एक खंड इस तरीके से ना इनका बटा होता है, देखिए यहाँ से अलग अलग है। ठीक है, होता है। ठीक है, और जिनके पैर जोड़ वाला होता है, देखिए इनके पैर कैसे हैं, जोड़ वाले हैं ना। इस संघ के कीट, ठीक है, क्रिस्टिशियन या झींगा आदि, ठीक है, अरेक्निडा, मकड़ी, बिच्छू शामिल है। ठीक है, इस तरीके से कौन, बिच्छू है, मकड़ी है। मैं बिच्छू को भी देखोगे तो इसी तरीके से रहता है। ठीक है, उनके शरीर पे भी अलग अलग शरीरों में बटा होता है। ठीक, उनके पैर, हाथ, उनके शरीर भी। ठीक, मकड़ी जो है अरेक्निडा वर्ग की सदस्य है। किसका, अरेक्निडा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसीलिए इसे कीट नहीं माना जाता बल्कि एक अलग समूह में रखा जाता है। ठीक है, मकड़ी को कीट इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसको अलग समूह में रखा जाता है, क्योंकि मकड़ी को आप जब भी देखोगे तो अकेला पाओगे। ठीक है, मकड़ी को आप जब भी देखोगे तो अकेला पाओगे। ठीक है, इसको कीट नहीं माना जाता है। बाकी जैसे चींटी हुआ और अन्य चीजें होती हैं, इनको आप देखोगे तो समूह में रहेंगे। ठीक है, चींटी हुआ, दीमक हुआ और कई चीजें, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा आपको दिखाऊंगा ये सब कैसे होते हैं, समूह में रहते हैं। चींटी अगर एक जगह कोई चीज पा गया खाने के लिए, मधुमक्खी पा गए तो जाएगा अपने झुंड में, सबको बताएगा, सबको लेके आएगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा। मगर मकड़ी से अकेला घर बनाएगी। ठीक है, और अकेला उसमें रहेगी और अकेला शिकार करेगा, अकेला खाएगा। ठीक, ये सामाजिक प्राणी में नहीं आते हैं। ठीक, तो पूछता है कि कौन सा जानवर, कौन सा जो है कीट जो है सामाजिक प्राणी में नहीं आते, तो मकड़ी सामाजिक प्राणी में नहीं आता है, ये आप लगाएंगे। ठीक है, मकड़ी को कीट वर्ग के अपवाद क्यों माना जाता है। ठीक है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्य कीटों में कुछ विशेषता, विशेष लक्षण होता है। ठीक है, उनके 6 पैर होते हैं। ठीक, शरीर 3 भागों में बटा होता है। आई बात समझ में। बाकी में देखेंगे तो 4 पैर होगा, कीट में 4 पैर होता है, मगर इस मकड़ी में कितने, 6 पैर होते हैं। लेकिन ठीक है, क्या है, शरीर 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर, मैंने देखा है ना आप लोगों को, बटा रहता है। ठीक है, लेकिन मकड़ी इन दोनों नियमों पर खरी नहीं उतरती है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ठीक है, कीट के कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, मगर मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। ठीक है, मकड़ी के शरीर के लगभग केवल 2 भाग होते हैं। मकड़ी के शरीर के कितने, 2 भाग होते हैं। ठीक है, और कीट के कितने, 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुंडी अलग रहेगा, बीच का हिस्सा अलग रहेगा और लास्ट में अलग रहेगा। चींटी को देख लीजिएगा, इस टाइप से रहेंगे सब। ठीक है, ठीक, अच्छा चींटी बन गया जी। ठीक है, उधर इसे कीटों को वर्ग में नहीं रखा जाता है। ठीक, मकड़ी को सामाजिक कीटों में क्यों नहीं रखा जाता, इस चीज को देखिए। तो सामाजिक कीट वे होते हैं जो समूह में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी हुआ, दीमक हुआ, चींटी हुआ, ये सब क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। ये सब समूह में होते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं और अपने समय के लिए विशेष भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, हम लोग परिवार और मित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये परिवार के हिस्से, पारिवारिक टाइप का ये मकड़ी नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इन जीव में, ठीक है, एक रानी होती है, ठीक, इसमें मधुमक्खी हुआ, चींटी हुआ, इन सब में, ठीक है, मजदूर वर्ग होते हैं, एक पूरा समाज मिलकर काम करता है, लेकिन मकड़ी सामाजिक नहीं होती है। ठीक है, यह अकेले रहती है, अपना जाल खुद बनाती है, ठीक है, यानी कि अपना घर, ठीक है, जाला जो बनाते हैं घर के कोने में, अपना भोजन खुद पकड़ती है अकेला, और अकेला समूह बनाकर नहीं रहती, ठीक है, अकेला खा भी जाती है। ठीक है, इसलिए मकड़ी को सामाजिक कीटों के वर्ग में नहीं रखा जाता है। आई बात समझ में? आइए, मादा मकड़ी का व्यवहार नर को मार देना, ठीक है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा मादा इसलिए करती है ताकि देखिए उसे पोषण मिल सके, अंडों के विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, यह व्यवहार ज्यादातर ब्लैक विडो स्पाइडर जैसी प्रजातियों में देखा जाता है। मकड़ी जो है कभी भी जैसे कि मादा के जब संपर्क में आती है, जैसे संपर्क आने के बाद जो क्या करती है कि उसको मार देती है। ठीक है, बड़ा खतरा रहता है, ठीक, उनके संपर्क में आना। ठीक है, अब मार देती है, उसको क्यों मारती है? तो उसे पोषण मिल सके, अंडों का विकास के लिए मार के खा जाती है। ठीक है, कौन? मादा मकड़ी का व्यवहार, ठीक है, नर की मार देना। ठीक है, मादा मकड़ी क्या करती है, करीब आने के बाद जो है उसको कुछ समय बाद उसको मार देती है, ठीक, मार के खा जाती है। चलो आगे, अब हम लोग रेशम कीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशम कीट। आप लोग थके तो नहीं? सुनीता, आप लोग थके तो नहीं ना हो? क्लास आगे चलाया जाए? चलो 5-10 मिनट और देख लिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या? रेशम कीट। ठीक, रेशम कीट जो है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम देने वाले कीट को पाला जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट। ठीक, इनमें से निम्न कार्य शामिल है। ठीक है, रेशम कीट क्या है? ये देखिए, एक प्रकार का जंतु है, ठीक है, जानवर है, कीड़े की तरह। ठीक, इसको जो है ये पत्ते खाते हैं। कौन से पत्ते खाते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। कितने समय में इसको पाला जाता है, कितने समय में बड़ा होता है, ये देखने में कैसे पहले दिखता है, व्हाइट कलर का, बाद में किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो रेशम कीट के अंडे तैयार करना, ठीक, इन्हें नियमित तापमान में पालना, इन्हें शहतूत की पत्तियां खिलाना। ठीक है, रेशम कीट क्या खाती है? क्वेश्चन पूछा है कि रेशम कीट को कौन सी पत्ती खिलाई जाती है? तो शहतूत की पत्ती खिलाई जाती है। ठीक है, कोकून, क्या? कोकून रेशम का खोल होता है। ठीक है, कोकून जो होता है रेशम का खोल होता है, बनने देना। ठीक है, कोकून से रेशम का धागा निकलता है, जो इसका खोल होता है उसी से क्या निकलता है? रेशम का धागा निकलता है। तभी पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग माना जाता है। ठीक है, रेशम कीट जो है, रेशम कीट को पालन करना ये एक ग्रामीण उद्योग माना जाता है। कुछ जगह होता है तो बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, और वहाँ के लोग जो है, वहाँ के किसान जो है इसका पालन करते हैं, इस कीड़े का, और क्या करते हैं? शहतूत की पत्ती खिलाते हैं और उसका विकास करते हैं, फिर उसको जो निकालते हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग है, ठीक है, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, रेशम के कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, उसके पेड़ पे नहीं, जिस शहतूत के पेड़ से लाया जाता है, उसके पत्तियों को खिलाया जाता है। ठीक है, घरों में पाला जाता है। ठीक है, रेशम का कीट का प्रमुख भोजन क्या होता है? शहतूत की पत्तियां हैं। ठीक है, प्रमुख भोजन क्या है? शहतूत की पत्तियां। अगला पॉइंट, छोटा बच्चा कीड़ा प्रतिदिन कई बार पत्तियां खाता है, धीरे धीरे क्या करता है? उसका शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है, शहतूत के पत्तियां उसके ऊपर जाके रख देते, जैसे कीड़े दिख रहे हैं। ठीक है,
इसी के ऊपर शहतूत की पत्तियों को रख देते हैं। ठीक है, कोकेन जो बनता है उसी से उसका क्या निकलता है, धागा निकलता है। लगभग कितने दिन लगते हैं, 25 से 30 दिन। यही क्वेश्चन पूछता है कि रेशम कीट को तैयार होने में कितने समय लगते हैं, कितने, 25 से 30 दिन में तैयार होते हैं। ठीक है, ये विकसित होकर कोकून बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, 20 से 25 दिन तैयार होकर क्या बनाता है, कोकून बनाता है। ठीक, बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, शहतूत की पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए रेशम कीट इन्हें जल्दी पचाता है और तेजी से बढ़ता है। ठीक है, भारत में रेशम पालन कहाँ कहाँ होते हैं, भारत में दुनिया में रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान है। ठीक है, भारत जो है दुनिया में रेशम उत्पादन किस स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, पहले स्थान पे कौन है, तो चीन है। आइए आगे चलते हैं। मुख्य राज्य कौन कौन से है, ठीक है, उत्पादन के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट कश्मीरी रेशम, जम्मू एंड कश्मीर में जो है उत्कृष्ट क्या, कश्मीरी रेशम। ठीक है, लद्दाख में ठंडा मौसम रेशम पालने के लिए काफी उपयुक्त होता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध रेशमी साड़ियां है। ठीक है, असम में मुद्रा रेशम, ठीक है, ठीक के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश का कौन सा, मध्य प्रदेश का कौन सा, ठीक है, असम का कौन सा। ठीक है, इन राज्यों का क्या नाम है, मौसम और वातावरण से, ठीक है, रेशम पालन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, नर रेशम की कीट गंध से मादा कीट को पहचान लेता है। बात समझ में आई, नर रेशम कीट जो होती है के गंध से मादा कीट को पहचान लेता है। आई बात समझ में। प्रकृति में रेशम कीट के पास बहुत तेज गंध पहुंचाने की क्षमता होती है। आई बात समझ में, रेशम कीट के पास जो है गंध तेज पहचानने की क्षमता होती है। कहा जाता है ना, खुशबू से पहचान लेंगे, मैं तेरी खुशबू से, वही कहानी है। ठीक है, नर जो है मादा को जो उसके गंध से पहचान लेती है। ठीक है, मादा कीट एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। ठीक है, नर कीट कुछ किलोमीटर दूर से भी उस गंध को पहचान कर उसकी ओर आ जाता है। ठीक, एकदम से वही चीजें हैं, तुम धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, यानी कितना किलोमीटर रहोगी, हम तुम्हारे खुशबू से पहचान लेंगे। ठीक है, यह गंध केवल मादा कीट ही छोड़ती है और नर उसे पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है। ठीक, कौन सा, रेशम कीट। चलो, पोचमपल्ली और कलमकारी प्रसिद्ध रेशमी साड़ियां, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, पोचमपल्ली। ठीक है, पहले कहा था, आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना में हो गया। ठीक है, ये दोनों साड़ियां आंध्र प्रदेश की पहचान मानी जाती है। कहा, तेलंगाना। ठीक है, ठीक, तो पोचमपल्ली साड़ी जो है, ठीक, ज्यामिति डिजाइन से, चमकीले रंग, ठीक है, हाथ से बनी हुई होती है। कलमकारी साड़ी, कलम यानी पेन से बनाई जाने वाली कला है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। ठीक है, कपड़े पर पेंटिंग जैसे सुंदर डिजाइन रहते हैं। ठीक, दोनों साड़ियों में मुख्य रूप से रेशम का धागा इस्तेमाल होता है। ठीक, अब हम लोग मधुमक्खी पालन, ठीक है, जिसको एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों को वैज्ञानिक तरीके से पालने की प्रक्रिया को एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इससे मधुमक्खी से शहद, मोम और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी है, ये फूलों से रस चुरा के लाती है और क्या करती है, ये इसको इकट्ठा करती है। ठीक है, जिसको शहद कहा जाता है। सबसे ज्यादा शहद किससे निकलता है, तो लीची के पेड़ से निकलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस चीज से निकलता है, पूछता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक जो है शहद जो है या रस जो है मधुमक्खी कहाँ से निकालती है, तो लीची के पेड़ से। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा शहद कहाँ उत्पन्न होता है या मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, तो बिहार में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, बिहार में। ठीक है, तो इसे यानी कि सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन भी कहाँ होगा, बिहार में। सबसे ज्यादा शहद कहाँ होगा, बिहार में। भारत की बात है। ठीक,
सेम इसी तरीके से आप एक दूसरे को जोड़ के ठीक है, यह कृषि से जुड़ा हुआ एक लाभदायक व्यवसाय भी है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। देखिए मैंने कहा ना, सर्वाधिक मधुमक्खी कहाँ, लीची के पेड़ पे। ठीक है, लीची के फूलों में अधिक मात्रा में क्या, मकरंद पाया जाता है। ठीक है, उसी से क्या बनता है, शहद। मधुमक्खियां इन्हीं फूलों से रस इकट्ठा कर शहद बनाती है। इसीलिए लीची के बाग जो है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए लीची के बाग जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, माना जाता है। ठीक, भारत में मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पहले स्थान पे, तो बिहार में। यही क्वेश्चन पूछता है, सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, तो बिहार में किया जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा लीची पाई जाती है। ठीक, इन राज्यों से फूल पौधों के अधिक अनुकूलन, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आई बात समझ में सभी लोग को। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ठीक है, मधुमक्खी एक सामाजिक, मैंने बताया जो समूह में रहता है वो सामाजिक, हम लोग परिवार और मित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या है, एक सामाजिक कीट है। ठीक है, तो एक मधुमक्खी अगर कहीं पा गई कुछ, ठीक है, तो जाएगी अपने डांस के माध्यम से, ठीक है, नाच कर बताया जाता है कि डांस के माध्यम से वो क्या करेगी, अपने झुंड में जो है बताएगी, फिर उसके बाद वहां जाएगी। ठीक है, फिर वहां जाएगी, सभी उसके पीछे पीछे जाएंगे, फिर वहां से रस इकट्ठा करेंगे। ठीक, तो मधुमक्खी अकेले नहीं रहती है, बल्कि वो समूह या कॉलोनी की बस्ती में रहती है। ठीक है, हर कॉलोनी में सभी मधुमक्खियां मिलकर काम करती है। कॉलोनी का मतलब कि जो हम लोगों के यहाँ आवास है या घर है, उनको कॉलोनी नहीं, इनका खुद का कॉलोनी होता है। ठीक है, इनका देखते हो ना कितना प्यारा इन लोग का घर बना होता है। ठीक है, जैसे भोजन लाना, छत्ता बनाना और बच्चों की देखभाल करना। ठीक, इनके मधुमक्खी के फूल पौधों वाले क्षेत्र में मधुमक्खी पालन सर्वोत्तम। जहां फूल, पत्तियां और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं, वही मधुमक्खियों को भोजन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इससे शहद और उत्पादन अधिक और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। आई बात समझ में। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त महीना कौन सा अच्छा माना जाता है, हम लोग अब उसको देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ को हम लोग मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन ठीक से, इस समय मौसम अनुकूल रहता है और फूलों की उपलब्धता भी अधिक होती है। इस समय देखिए फूल अधिक पाए जाते हैं, मौसम ठंडा होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियां, एक छत्ते में मुख्य 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। क्या क्या, एक रानी होती है, मधुमक्खी में कौन होती है, एक रानी होती है। शेर में शेरनी होती है मुखिया, इसमें रानी होती है। ठीक है, वो अंडे देती है, क्या, अंडे देती है। नर मधुमक्खी रानी के साथ प्रजनन का कार्य करती है। ठीक है, जो नर मधुमक्खी होता है रानी के साथ प्रजनन का कार्य करता है। और तीसरा वर्ग क्या होता है, श्रमिक मधुमक्खी। बाकी सभी जो है श्रमिक मजदूर वर्ग होते हैं। ठीक है, भोजन लाना, छत्ता बनाना और सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, भोजन की सूचना नृत्य द्वारा देती है। कौन, अगर एक मधुमक्खी को पता चल गया तो वो जो है अपने झुंड में आएगी, अपने घर में आएगी, अपने कॉलोनी में आएगी और अन्य मधुमक्खियों को कैसे नृत्य के माध्यम से भोजन का सूचना देगा। आई बात समझ में। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन के स्थान की जानकारी विशेष नृत्य के माध्यम से देती है। इस नृत्य से अन्य मधुमक्खियां भोजन की दिशा और दूरी समझ जाते हैं। ठीक, देखिए मधुमक्खी कैसे इस तरीके से डब्बा बॉक्स बना के लकड़ी का रहता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक, मधुमक्खी पालन की आवश्यक सामग्री लकड़ी के बॉक्स होते हैं, चीनी का घोल होता है जो भोजन के लिए उचित स्थान और देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी सहायता से मधुमक्खियां सुरक्षित रहती हैं और शहद उत्पादन अच्छा होता है। पश्मीनी बकरी कहाँ पाली जाती है, ठीक है, पश्मीनी बकरी। ठीक है, ये पश्मीनी बकरी है। ठीक है, इसके जो बाल दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीनी बकरी की जो बाल होते हैं
इंसान के बाल से कितना पतला होते हैं। पश्मीनी बकरी की बाल जो है बहुत पतला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीनी बकरी जो है के बाल कितने पतले होते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। पश्मीनी बकरी कितने ठंडा सहन कर सकती है, क्वेश्चन ये पूछेगा। कितना -डिग्री में पश्मीनी बकरी रह सकती है, -40 डिग्री के सेल्सियस पे जो है पश्मीनी बकरी रह सकती है। ठीक है, ये पश्मीनी बकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी कौन सी जनजाति वाले इसको पालते हैं। पश्मीनी बकरी की जो बाल के स्वेटर या शाल बनाए जाते हैं तो मशीन से बनाए जाते हैं कि हाथ से बनाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है, इसको कंप्लीट करके आज क्लास खत्म करेंगे। ठीक, तो पश्मीनी बकरी को मुख्य रूप से लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। कहाँ? लद्दाख के केंद्र शासित, लद्दाख कहाँ? एकदम ऊपरी ठंड प्रदेश का जगह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अत्यधिक वहां का अत्यधिक ठंड और शुष्क मौसम इस बकरी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी कि जहां खूब ज्यादा ठंड हो उसके लिए इसको उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसके जो है शरीर से के वजन के बराबर इनके बाल होते हैं। ठीक है, तो अगर गर्मी का समय रहेगा तो इतना बाल अगर शरीर पे लगा रहेगा, ये जो इसके बाल होते हैं बहुत पतले तो बहुत घने होते हैं, तो गर्मी से मर जाएगी। तो इसको जो है खूब ठंडा प्रदेश पसंद है। ठीक, पश्मीनी बकरी को पालने वाली, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पश्मीनी बकरी को कौन? चांगबा जनजाति के लोग, मैंने पूछा ना क्वेश्चन क्या पूछता है, पश्मीनी बकरी को कौन पालते हैं, तो चांगबा जनजाति के। ठीक है, कौन? चांगबा जनजाति के लोग जो है पालते हैं। ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। मैंने बताया ना क्वेश्चन पूछा, ये जाति को कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में निवास करती है और पश्चिमी ऊन पर ही उनकी आजीविका निर्भर करती है। किसका? चांगबा जनजाति का जो है पश्चिमी ऊन पे ही, इनके बालों पे ही वो अपना व्यापारिक वर्ग अपना जीविका जो है निर्भर करते हैं। देख रहे हैं ना इसके बाल उतरवा के बेचते हैं या उसके साल स्वेटर बनाते हैं। ठीक, हाथों से पूरा बनता है। ठीक है, मशीन से नहीं। इसके जितने पतले होते हैं कि मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, मगर अब तो इतना टेक्निकल बढ़ गया कि होता है, मगर ज्यादा करके आपको जब भी आंसर आएगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर ये लगाएंगे कि हाथों से किया जाता है। आई बात समझ में? क्या सुनीता? समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, अब ये देखते हैं इसके बारे में। तो पश्मीनी बकरी जो है 5000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में भी आसानी से रह सकती है। पहाड़ी क्षेत्र है, 5000 ऊंचाई तक के क्षेत्रों में आसानी से रह सकती है। ठीक है, इतनी अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने के बावजूद भी यह बकरी क्या करती है? स्वयं को अनुकूलित समझती है, कर लेती है। ठीक है, उनके जो है ऊंचाई हो या ठंड हो, ठीक है, -40 डिग्री ठंड रहेगा तब भी जो है ये खूब खुश है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अत्यधिक ठंड सहने की क्षमता, क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीनी बकरी कितने तक तापमान सहती है? तो -40 डिग्री। यह बकरी -40 डिग्री के तापमान भी जीवित रह सकती है। इसके शरीर पर मौजूद घने और मुलायम बाल इसके कड़ाके की ठंड से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, पश्मीनी ऊन की विशेषता, पश्मीनी ऊन जो है बकरी के बाल मनुष्य के बाल से लगभग कितने? 6 गुना पतले होते हैं। मैंने कहा ना क्वेश्चन क्या पूछता है कि कितने गुना पतले होते हैं, तो कितना? 6 गुना पतले होते हैं। यही कारण है कि इससे बनी शाल और कपड़े बहुत ही हल्के, मुलायम और गर्म होते हैं। ठीक है, पश्मीनी शाल या स्वेटर बनाने में समय, ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीनी बकरी के जो शाल या स्वेटर बनाए जाते हैं कितने समय लगते हैं एक को बनाने में? तो एक पश्मीनी शाल या स्वेटर बनाने में लगभग कितने? 250 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन पूछता है कितने समय लगते हैं? तो लगभग 250 घंटे लगते हैं हाथ से। ठीक है, यह काम जो पूरी तरह से हाथ से किया जाता है, इसलिए यह काफी मेहनत वाला और समय लेने वाला होता है। ठीक है, पश्मीनी बकरी में के रहने के स्थान, ठीक, पश्मीनी बकरी के जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है?
ले कहा जाता है। ठीक है, वो स्थान ठंड से बचाव के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। ठीक है, चांगपा जनजाति के घर, चांगपा जनजाति के लोग जिस घर में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। क्वेश्चन पूछा है, चांगपा जनजाति जो पश्चिमी बकरी को पालते हैं, चांगपा जनजाति होते हैं, उसके जो उस जनजाति है उसके घर को क्या कहा जाता है? तो रेबो कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। ये घर ठंड से बचने के लिए मौजूद और मोटे कपड़े या ऊन से बने होते हैं। ठीक है, पश्चिमी बकरी के ही साल स्वेटर कपड़े मोटे बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि -40 डिग्री तक वो भी सह लेते हैं। अब अगला है क्वेश्चन गिलहरी। क्या है? गिलहरी। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। ये छोटे आकार की फुर्तीला जानवर होता है। ठीक है, प्रायः पेड़ों पर रहने वाली जीव है। आप लोग देखे होंगे, छोटा सा रहता है इतना। ठीक है, लगभग। ठीक, और पेड़ों के गांव में ज्यादा करके दिखने को मिलता है। ठीक है, बहुत फुदुक फुदुक के चलता है। ठीक है, गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ जो कुतरती रहती है, क्योंकि उसके दांत जो है लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कुतरने से उसके दांत सही आकार में बने रहते हैं। ठीक है, गिलहरी कैसे अपने दांत को कुछ न तो कुछ कुतरती रहती है, क्योंकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं। इसके डरन जो है उसके जो कुछ न कुछ कुतरती रहती है, तो दांत बढ़ के बाहर निकल जाएंगे झगड़े से। गिलहरी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और ठीक है, गिलहरी देखे होंगे, उसके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और उसके कान स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह बच्चे को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसके कान दिखाई देंगे वो बच्चे को जन्म देंगे, जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ठीक है, ये बच्चे को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है, इसलिए इसे स्तनधारी जीव कहा जाता है। ठीक, तो आज का क्लास यही खत्म होता है। आप सभी लोग का धन्यवाद। बाकी आप लोग का क्लास कैसा रहा? अगर क्लास अच्छा रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा और शेयर खूब करिएगा। सुनीता, पल्लवी, शिल्पी, बताइए आप लोग कैसा क्लास रहा? एकदम सरल है, आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। एकदम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब से हम आप लोगों के लिए कल से आप लोग का एसएसटी का क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैं स्टार्ट करूंगा। पहले क्लास एसएसटी का लूंगा, फिर उसके बाद सीटेट का लूंगा। एक एक घंटा दोनों लूंगा, लगातार 2 घंटे का क्लास रहेगा। ठीक है, मगर अलग अलग चैनल, जैसे कि इसको काट के दूसरे स्ट्रीम पे किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए पहले क्लास कैसा रहा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता। उमेश कुमार जी, धन्यवाद। शिल्पी भैया, थोड़ा सा आप बातों को समझा करिए, इस तरीके से न बोला करिए, कोई बुरा मान जाए तो। चलिए, आप लोग, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बार बार कहता था कि डीएलएड आप लोग के लिए सरल है, बहुत लोड मत लीजिए, एंजॉय से पढ़िए। ठीक है, आराम से पास होगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग डीएलएड में मेरा पढ़ाने का तरीका देखे होंगे। लगभग एक एक क्वेश्चन को मैं 10-10 बार बताया था। और आप लोग देखिए ना, मैं शुरू से लास्ट तक जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव कराने का तरीका कैसा था उसको भी देखे। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुश्किल से 10-15 दिन में पूरा थ्योरी खत्म कर दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस, जितना प्रीवियस ईयर के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सब प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं 30 में 30 नंबर आपको दिलाऊंगा। ठीक है, 8 फरवरी को एग्जाम है, आप लोग लिख के आज की बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और मैं आपको दूंगा तो दूंगा। ठीक, आपको एकदम भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए। ठीक है, खूब ज्यादा पहले इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग। सुनीता, टेंशन न लो, रिजल्ट आ जाएगा, परेशान ना होइए। हाँ, शिल्पी बोल रहे कि सर टेंशन न लीजिए, मैं कभी नहीं बोलूंगी। यमराज सर, अरे पागल, बोल भी रही हो, कर रही हो, बोलेंगे नहीं, अच्छी बात है। आप जैसे लोग मिले तो सलाम। बिल्कुल पल्लवी, कैसी हो पल्लवी? आप लोग का कॉपी चेक हो रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, 24 तक का डेट है, 24 तारीख तक कॉपी चेक होगी। उसके बाद जो है एक बार उसके बाद बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा।
मुझे लग रहा है कि जनवरी में रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। जनवरी में जहां तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। हाँ, शिल्पी जो है दिल की बहुत अच्छी है, बस खाली जुबान की तेज है। सुनीता बहुत पक्ष ले रही हो, तुम मार खाओगी, शिल्पी हो तो और मार खाएगी। क्लास अच्छा रहा आप लोगों का? चलो धन्यवाद। अरे माफ किया, कहाँ हम मार पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, इतना दूर से मैं क्या ही कर सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ ना। अब पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, ठीक है, फिर सेकेंड सेमेस्टर का बारे में पूछिएगा। पहले रिजल्ट आ जाए, जनवरी में के फर्स्ट वीक तक जो है रिजल्ट जहां तक उम्मीद आ जाएगा, 24 तक आपकी कॉपी कंप्लीट रूप से जज जाएगी। आप सभी लोग सीटेट जो है फॉर्म भर दीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छा क्लास था, लाइक कर दिए। शेयर करो, सबको बताओ कि हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग सर से पढ़ो, तभी चीजें आगे होंगी। अब कंटिन्यू क्लास लेंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। गुड नाइट पल्लवी, चलो आप सभी लोग को गुड नाइट, ठीक है। आप सभी लोग खाना पीना खाइए, कल से हम लोग 2 क्लास पढ़ा जाएगा, ठीक। 1 घंटा सीटेट के लिए ईवीएस का मैं पढ़ाऊंगा, और 1 घंटा जो है आपका एसएसटी, ठीक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी। बिल्कुल लाइक, धन्यवाद आप सभी लोग का। 8 गो तो लाइक आया है, बताओ कैसे मैं मानू कि सब लोग लाइक किए शेयर किए हो। 11 12 14 गो जो है सभी लोग थे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही सही, अभी भी 11 लोग हैं मगर लाइक 8 को है। चलो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से बस पढ़िए, रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।